चैप्टर 1। एक छोटी सी जगह जिसका नाम है ताइवान। ताइवान यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना एक छोटा सा आइलैंड है जो ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी के बीच में स्थित है। एरिया सिर्फ 36,000 किलोमीटर, लेकिन इसका जियोपॉलिटिकल वेट पूरे एशिया को हिला सकता है। ताइवान में 2.3 करोड़ लोग रहते हैं और ये दुनिया का सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर हब है। यहाँ की कंपनी TSMC दुनिया के टॉप टेक ब्रांड्स के लिए चिप बनाती है। एप्पल, न्यूविडिया, इंटेल और भी हैं। लेकिन ताइवान का इंपॉर्टेंस सिर्फ इकोनॉमिक तक सीमित नहीं है, ये एक पॉलिटिकल सिंबल है डेमोक्रेसी का। जो चाइना अपनी टेरिटरी का हिस्सा मानता है। ताइवान एक सेल्फ रूल आइलैंड है जिसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, मिलिट्री और इलेक्टेड गवर्नमेंट है। लेकिन चाइना कभी भी ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में एक्सेप्ट नहीं करता। चैप्टर 2। ये कॉन्फ्लिक्ट आया कहाँ से? 1949 में जब चाइनीज सिविल वॉर हुआ तो माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट फोर्सेस ने मेनलैंड चाइना पर कब्जा कर लिया और नेशनलिस्ट फोर्सेस, जिसे कुओमिंतांग कहते थे, ताइवान भाग गई। तब से चाइना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और ताइवान रिपब्लिक ऑफ चाइना अलग अलग हो गए। चाइना कहता है कि ताइवान सिर्फ एक रोक प्रोविंस है जो वापस मदरलैंड का हिस्सा बनेगा। ताइवान दूसरी तरफ कह रहा है कि हम एक अलग राष्ट्र है, हम एक अलग देश है, इंडिपेंडेंट है, डेमोक्रेटिक और सोवरेन है। ये आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट पिछले 70 साल से चल रहा है। हर चाइनीज लीडर, चाहे माओ हो या शी जिनपिंग, ये कह चुका है कि ताइवान की रीयूनिफिकेशन उनका लक्ष्य है, चाहे पीसफुली हो या फोर्सफुली। चैप्टर 3। चाइना की वार्निंग, ताइवान हमारा है। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बार बार कहा है कि ताइवान का रीयूनिफिकेशन होना जरूरी है और अगर पीसफुल तरीके से नहीं हुआ तो मिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल होगा। हर साल चाइना ताइवान के आसपास मैसिव मिलिट्री ड्रिल्स करता है। वॉर प्लेन्स ताइवान के एयर स्पेस में घुस जाते हैं। वॉरशिप्स स्टेट ऑफ ताइवान में पेट्रोल करती है और मिसाइल टेस्ट किए जाते हैं। 2022 में जब यूएस हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया तो चाइना ने ताइवान के चारों तरफ लिव फायर ड्रिल्स किए, जैसे कि एक रिहर्सल हो इन्वेजन की। इसके बाद से टेंशन और बढ़ गई है। ताइवान ने भी अपने डिफेंस मॉडर्नाइज किए हैं। उनका कहना है, वी विल नॉट प्रोवोक बट वी विल नॉट बो डाउन ईदर। चैप्टर 4। अमेरिका और ताइवान का दोस्ती का नाता। यूएसए ऑफिशियली वन चाइना पॉलिसी को मानता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो ताइवान को सपोर्ट करता है। 1979 के बाद यूएस और ताइवान के बीच कोई ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, लेकिन उनका ताइवान रिलेशन एक्ट अमेरिका को अथॉरिटी देता है कि अगर ताइवान पर अटैक होता है तो यूएस उसकी डिफेंस में आएगा। अमेरिका ने ताइवान को एडवांस वेपन्स दिए हैं, जेवेलिन मिसाइल्स, पेट्रोइट डिफेंस सिस्टम्स और नेवल इंटेलिजेंस। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ओपनली बोला है, इफ चाइना अटैक्स ताइवान वी विल डिफेंड इट। ये बात चाइना के लिए रेड लाइन पर है और ये वॉर होती है तो ये सिर्फ चाइना और ताइवान की नहीं रहेगी, अमेरिका भी डायरेक्ट कॉम्पैक्ट में घुस सकता है और इसी से दुनिया भर के लीडर्स डरे हुए हैं। चैप्टर 5। कि चाइना ताइवान पर कभी हमला करेगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चाइना इन्वेजन की तरफ ग्रेजुअली बढ़ रहा है। वो सबसे पहले ताइवान का आइसोलेशन बढ़ा रहा है, डिप्लोमेटिक प्रेशर, इकोनॉमिक ब्लॉकेड और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के थ्रू। चाइना के पास एशिया का सबसे बड़ा नेवी है और उन्होंने एम्बिशियस एशॉल्ट ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। स्ट्रैटेजी ये हो सकती है, पहले ताइवान के पोर्ट्स और एयर स्पेस को सील करो, फिर साइबर अटैक्स के जरिए कम्युनिकेशन सिस्टम तोड़ दो और फिर प्रिसीजन मिसाइल स्ट्राइक से मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करो। ग्राउंड इन्वेजन सबसे लास्ट स्टेप होगा, लेकिन ये सब करने के लिए चाइना को हैवी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। यूएस का रिटेलिएशन, सैंक्शन और डोमेस्टिक अनरेस्ट। चैप्टर 6। सेमीकंडक्टर वॉर, चिप का जंग। आज के जमाने में चिप ऑयल से भी ज्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स है। हर मोबाइल, कार, स्मार्ट टीवी, ड्रोन, मिसाइल और एआई डिवाइस में एडवांस चिप लगती है। ताइवान की TSMC कंपनी दुनिया की सबसे एडवांस चिप मेकर है। 5 नैनोमीटर और 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी सिर्फ वही बनती है। अगर चाइना ताइवान पर कंट्रोल ले लेता है तो वो दुनिया की चिप सप्लाई चेन को कंट्रोल करेगा। इससे यूएस, जापान, साउथ कोरिया और इंडिया ये सब अफेक्टेड होंगे। इस चिप वॉर की वजह से ताइवान और इम्पोर्टेंट बन गया है और चाइना का एम्बिशन और डेंजरस। यूएस ने इसलिए अरिजोना में TSMC के प्लांट बनवाए हैं। चैप्टर 7। अगर वॉर हुई तो क्या होगा। अगर कल चाइना ताइवान पर हमला करता है तो पहला स्टेप होगा नेवल ब्लॉकेड। ताइवान के पोर्ट सील किए जाएंगे ताकि ट्रेड और फूड सप्लाई बंद हो जाए। अगला स्टेप एयर स्ट्राइक्स और साइबर अटैक्स, जिससे मिलिट्री बेसेस, रडार सिस्टम्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिसेबल हो। तीसरा स्टेप एयरबोर्न ट्रूप्स और एम्फीबियस टैंक से लैंड इन्वेजन। ताइवान रेजिस्टेंस करेगा, लेकिन अगर अमेरिका इंटरवीन करता है तो साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी दोनों वॉर जोन बन जाएंगे। जापान और साउथ कोरिया भी सिक्योरिटी थ्रेट में आ जाएंगे। ऑयल प्राइसेस डबल हो जाएंगे, ग्लोबल स्टॉक मार्केट क्रैश करेंगे
और सेमीकंडक्टर शॉर्टेज से टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री कोलैप्स हो सकती है। चैप्टर 8 कंक्लूजन, एक आइलैंड, दो वर्ल्ड वेव्स। ताइवान सिर्फ एक आइलैंड नहीं, एक सिंबल है फ्रीडम का, डेमोक्रेसी का और ग्लोबल बैलेंस का। चाइना इसे अपनी यूनिटी का क्वेश्चन मानता है, ताइवान इसे अपनी आइडेंटिटी का। दोनों तरफ नेशनलिज्म है, प्राइड है और हिस्ट्री है, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट में सबसे ज्यादा रिस्क पे है दुनिया की पीस और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अगर ये वॉर होती है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ एशिया तक नहीं, पूरी दुनिया तक जाएगा। ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट हमें याद दिलाता है कभी कभी छोटी जगह से सबसे बड़े स्टॉर्म उठते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में लिखें आपको क्या लगता है कि चाइना ताइवान पर अटैक करेगा, और अगर करेगा तो दुनिया का रिस्पॉन्स क्या होगा। क्या ये बन सकता है एक और महायुद्ध। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।